बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपने विदाउट फोर वे स्विच एक लाइट को कई जगहों से कंट्रोल करना है। हाँ, अगर आप वो 3 जगहों से कंट्रोल करना चाहते हो, 4 जगहों से कंट्रोल करना चाहते हो, 5 जगहों से, 6 जगहों से या इससे भी ज़्यादा किसी भी जगह से एक लाइट को ऑन ऑफ करना हो और वो भी फोर वे स्विच के बगैर, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने करना है। आज की वीडियो में ना मैं कोई डबल पोल डबल थ्रू स्विच का इस्तेमाल करूँ, ना ही किसी फोर वे स्विच का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जस्ट आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने वन वे स्विच को एक फोर वे स्विच में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, हम बात करते हैं रिले के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि रिले को हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी भी काम ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो मेन पॉइंट रखना है, सोचना पड़ता है। थोड़ा सा सोच लगा के आप एक रिले से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक रिले से हम एक फोर वे स्विच बना सकते हैं। दोस्तों, इस सर्किट में मेरे पास है दो टू वे स्विचेस, या इसको हम कह सकते हैं थ्री वे स्विचेस, जो इंटरनली मैं आपको दिखा भी दूंगा। इंटरनली इसमें होते हैं हमारे साथ 3 टर्मिनल, जिसमें एक होता है कॉमन और 2 होते हैं कभी इसके साथ ये नॉर्मली क्लोज और इसके साथ नॉर्मली ओपन। अगर हम इसे नीचे करते हैं तो ये होता है इसके साथ NC और इसके साथ होता है NO। बात करते हैं वन वे स्विच, तो वन वे स्विच में हमारे साथ सिर्फ होते हैं 2 कॉन्टैक्ट्स, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो इसको अगर हम ऑन करेंगे तो इंटरनली एक क्लोज सर्किट बनने वाला है, और इसको हम ऑन करें, इस ऑफ करेंगे तो इसमें इंटरनली ओपन सर्किट बनता है। यहां पर मेरे पास है ये एक थ्री वे स्विच, या कह दे या टू वे, मैं लिख लेता हूं थ्री वे। ठीक है, ये थ्री वे है, ये हमारे पास वन वे है, ये भी वन वे है, और ये हमारे साथ थ्री वे है। आप इसे टू वे स्विच के नाम से मार्केट से खरीद सकते हो। ये तकरीबन मिलता है 30 रुपीस के आसपास पाकिस्तानी में। यह हमारे साथ 25 रुपए में, 30 रुपए में ये भी मिल जाता है। और ये लाइट आपको मैं जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने कंट्रोल करना है। दोस्तों, ये कनेक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे किसी गैराज में लगा सकते हो। किसी भी जगह से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर हम इसे 2 जगहों से करना चाहें तो सिर्फ हमें थ्री वे स्विचेस या टू वे स्विचेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें 3 जगहों से करना है तो फिर हमें एक फोर वे स्विच की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि मार्केट में हमारे साथ फोर वे स्विच जो होता है वो मिलता नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, कई दोस्तों से पूछा कि एक फोर वे स्विच अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दीजिए। लेकिन ज़्यादातर इसको तो कोई जानता भी नहीं है कि फोर वे स्विच होता क्या है। फोर वे स्विच के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोर वे स्विच में इंटरनली हमारे साथ होते हैं 4 कॉन्टैक्ट्स। एक होता है अलग सा कॉन्टैक्ट्स, लेकिन वो होता है अर्थ पॉइंट। इस कॉन्टेक्स्ट में आप सप्लाई यहां से इनपुट भी कर सकते हो, यहां से आउटपुट भी कर सकते हो। अगर हमारे साथ ये स्विच है और ऊपर की तरफ है तो इसमें हमारे साथ होता है क्रॉस कनेक्शन। और अगर ये स्विच हम नीचे की तरफ करते हैं फोर वे स्विच में, तो हमारे साथ ये कनेक्शन जो बनता है वो कुछ यू बनता है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ हमेशा क्लोज सर्किट होता है, लेकिन एक क्रॉस कनेक्शन बनता है। अब यही क्रॉस कनेक्शन एक वन वे स्विच में कैसे लानी है, एक रिले की मदद से। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको समझ सके। और ये वीडियो बनाने का सबसे मेन जो मकसद है वो क्या है, ताकि आप समझ सके कि रिले को हम किन किन कामों के लिए ले सकते हैं। आगे जाके हम रिले को बहुत से कामों में इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि एक ऐसी कंडक्टर जिसमें हमारे साथ एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स ना हो, तो उसको एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स उसका बनाना, या उसके खराब हो गए हो तो उसको हम कैसे बना सकते हैं एक रिले से। या आगे जाके हम ATS सिस्टम में रिले का इस्तेमाल और भी वाज़ेह तरीके से करेंगे। हमारे साथ रिले में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, और कुछ टाइप्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, कुछ टाइप्स अभी बाकी है। अगर बात की जाए रिले की टाइप्स की तो ये वीडियोस ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि रिलीज की बहुत सारी टाइप्स है। लेकिन मेन बात जो है रिले में, उसमें हमारे साथ क्या होता है, होते हैं कुछ कॉइल कॉन्टैक्ट्स, कुछ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स, कुछ कॉमन कॉन्टैक्ट्स, या कुछ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। तो यही कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं एक रिले बनाती है, और फिर हमें जितनी भी कंट्रोलिंग होती है उसके लिए हमें अलग अलग रिले खरीद सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने ये बनाया है एक बोर्ड को, एक लाइट को,
4 जगहों से कंट्रोल कराया है विदाउट 4 वे स्विच। तो जस्ट मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ 2 वायर इंटरनली जा रहे हैं बोर्ड को, जिसमें एक न्यूट्रल और एक है बेस। मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करने वाला हूं। अभी मैंने बहुत दिनों से ये बोर्ड इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि कुछ अपने घर के मसले आ गए थे। मैंने इसको कर दिया है सप्लाई प्रोवाइड। अब ये सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन होता है, मैं इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ, जैसे कि हमारे साथ एक स्टीयर केज कनेक्शन में होता है। लेकिन अब मैंने दोबारा यहाँ से ऑन किया तो मैं इसे यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ और इस तरह बहरहाल मैं इसे यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। तो ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑन हुआ, यहाँ से ऑफ हुआ, यहाँ से ऑन हुआ, यहाँ से ऑफ हुआ, फिर मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। किसी भी जगह से मैं इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। अब मैंने आपको यही बात बतानी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ एक डबल पोल डबल थ्रू स्विच से, जो मार्केट में मिलता है तकरीबन 50 रुपए में। इसमें हमारे साथ होते हैं 6 कॉन्टैक्ट्स, जिसमें हमारे साथ जो बीच वाले कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो है कॉमन। हमारे साथ ये कॉमन जब नीचे ये होता है तो ये यहाँ पर क्लोज होते हैं दोनों, एक अब आपस में एक जो सामने वाले होते हैं, और हमारे साथ ऊपर करेंगे तो यहाँ पर एक क्लोज कनेक्शन बन जाएगा। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा स्विच। तो क्यों हमने ये स्विच से इस्तेमाल की है, क्यों हमने रिली का इस्तेमाल किया? दरअसल हमारे साथ होता है एक स्विचेस का एक टाइप, एक शेप जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी ये जो टाइप आपको दिख रहा है, तो ये टाइप हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए पाकिस्तान में। और अगर हम इस स्विच की बात करें तो ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं समरसेबल के स्टार्टर्स में। इस तरह इसमें जो 4 कॉन्टैक्ट्स वाले होते हैं, या ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूपीएस में ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम इसे लाइट के लिए ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल भी करें तो कोई इसको छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए, या ये इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे साथ ये शीट लगने वाला है, ये आम मार्केट में नहीं मिलने वाला और हमें इसे ऑर्डर करके इसे बनाना पड़ेगा। अब इससे तो कर सकते हैं, और इससे कैसे कर सकते हैं ये वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। अगर आप वो वॉच करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमें वन वे स्विच से कैसे करना है, और वीडियो का जैसे मैंने पहले बताया कि मकसद यही है कि आप एक रीली को एक अपने अंदाज से, अपने तरीके से किसी काम में इस्तेमाल करें। तो मैं आपको इसका इंटरनली वायरिंग दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ से जो सप्लाई है उसको अनप्लग कर देता हूँ। अभी सप्लाई मैंने हटा दी है। अब मैं आपको इसका इंटरनली स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, वायरिंग के कैसे मैंने की हुई है। यहाँ पर आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने डाला था ताकि इस रिली को मैंने इंसुलेट नहीं किया हुआ था, क्योंकि यहाँ ये कॉन्टैक्ट्स है, इसके साथ लग सकते हैं, ऊपर इसके साथ लग सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको इंसुलेट किया था। और दूसरे को मैंने इंसुलेट नहीं किया था, उसके लिए मैंने एक आपने देख लिया एक कागज़ को इस्तेमाल किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ है ये होल्डर या सॉकेट, हम इसे कह सकते हैं लाइट सॉकेट। और इसके बाद ये जो स्विच है, आपको 3 कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रही है हमारे साथ 3 वे स्विच, या हम इसे कह सकते हैं 2 वे स्विच। अगर आप किसी बाहर माल से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अगर इसको खरीदना चाहते हो तो आप इसको अगर सर्च करेंगे, तो ऑनलाइन भी अगर सर्च करेंगे तो आप इसका नाम 3 वे स्विच देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन के दुकान में जाकर आप उसे कह दें कि आप मुझे 2 वे स्विच दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी कह सकते हैं कि 2 वे बटन दे दीजिए। मेरे पास ये है 2 वन वे स्विचेस या सिंगल वे स्विच, जिसमें हमारे साथ 2 टर्मिनल्स होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और उसके बाद यही 3 वे स्विच आता है। वायरिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने इस रिले में कुछ अदला बदली कर दी है। रिले में मैंने कुछ क्रॉस कनेक्शन बनाया हुआ है, आपको दिखा भी दूंगा और ये आपको समझाने वाला भी हूँ। पहले मैं इस लाइट को हटा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सर्किट में या इस वायरिंग में न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमें इस लाइट को प्रोवाइड करना है, और यही न्यूट्रल हमने इस रिली की 2 कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड करना है।
अगर आप इस रिली के बारे में नहीं जानते हो कि ये रिली कैसे काम करती है, इसकी टर्मिनल्स, इसकी वायरिंग के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीटली इस रिली में गाइड कर दिया जाएगा। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे साथ है एक 14 पिन की रिली। ये रिली हमारे साथ ऑपरेट होती है 220 वोल्ट से, यानी 220 वोल्ट सप्लाई इसको प्रोवाइड करेंगे तभी ये काम करेंगी। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये रिली हमारे साथ यूपीएस कि अगर आपकी यूपीएस की सप्लाई है तो फिर ये शायद ये हमारे साथ शोर करे, तो उसके लिए अगर आप यूपीएस के आउटपुट सप्लाई पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दे तो ये फिर वो शोर नहीं करेगी। हर अगर आपकी वापडा की सप्लाई है तो फिर ये मसला नहीं करने वाला है। इस रिले में हमारे साथ 14 पिन्स होते हैं, जिसमें हमारे साथ 2 पिन्स जो होते हैं वो है कॉइल के लिए। उसके बाद हमारे साथ 4 पिन होते हैं कॉमन, 4 पिन होते हैं कॉमन के साथ अपने अपने साथ एक क्लोज कॉन्टेक्ट्स होता है और अपने साथ दूसरा ओपन सर्किट होता है। यहाँ पर अगर मैं रिली की कंप्लीट यहाँ पर दिखा दूँ तो ये है हमारे साथ मेरे कॉमन कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद ये जो इस तरफ है ये मेरे पास है क्लोज कॉन्टेक्ट्स और ये जो है ओपन कॉन्टेक्ट्स है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने किया है न्यूट्रल रिली को भी प्रोवाइड, इस रिली को भी प्रोवाइड और इस लाइट सॉकेट को भी प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद ये जो रेड कलर का वायर है ये इंटरनली पेज वायर है या लाइन वायर हम इसे कह सकते हैं। यह मैंने प्रोवाइड किया है इस पहले वाले 3 वे स्विच के कॉमन टर्मिनल्स को और यहाँ से लिया है इन 2 1 वे स्विचेस को प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे या इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये जो स्विचेस है ये अपने ये एक दूसरे से बहुत सी फासले पर होती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने का तरीका यही है कि आपने पेज इन दोनों को भी प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि ये दोनों हमारे साथ रिली को कंट्रोल करेंगी और रिली हमारे साथ इस लाइट को कंट्रोल करने वाली है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने इसको पैस प्रोवाइड कर दिया और ये पैस मेरे साथ इन दोनों की प्रोवाइड हो चुका है। अब मैंने यहाँ से आउटपुट सप्लाई एक येलो एंड एक वाइट कलर का वायर लिया हुआ है। अब ये सप्लाई जाती है इस रिली को, रिली में जाती है और रिली में यहाँ पर जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स है वाइट यहाँ इन दोनों के साथ, यानी इन दोनों को मैंने कॉमन कर दिया है कि लोड दोनों पर आ जाए। अब इन दोनों के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से होकर इन ओपन कॉन्टेक्ट्स के इस क्रॉस इस साइड वाले पर भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इस बोर्ड को ऊपर ले लेता हूँ। ये वाइट वाले इस क्लोज के साथ और उसके बाद इस ओपन कॉन्टेक्स्ट के बाद एक क्रॉस कनेक्शन बन चुका है, आप देख रहे हैं। इसी तरह येलो के साथ मैंने इस तरह का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से आउटपुट सप्लाई मैंने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, ये दोनों कॉमन कर दिए हैं, इन दोनों को कॉमन कर दिया है। अब ये सप्लाई जाती है इस रिली को। ठीक है, अब इस रिली में मैंने क्या है, मैंने जो इनकमिंग सप्लाई है यहाँ पर कनेक्ट नहीं की, यहाँ पर, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम यहाँ पर भी कनेक्टर से थे, यहाँ से आउट भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में मैंने इस वाइट को और इन दोनों में मैंने इस येलो को कनेक्ट कर दिया है। अगर आप उलट पुलट भी कर दे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर येलो यहाँ पर हो जाए और वाइट यहाँ पर हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसी तरह का कनेक्शन मैंने कर दिया है, यहाँ पर येलो को कनेक्ट कर दिया है इस नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स्ट के, 2 को कॉमन कर दिया है या शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस कनेक्शन बना दिया है, इस क्लोज दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया है और आउटपुट सप्लाई यहाँ से ली हुई है। इसी तरह वाइट के साथ भी मैंने इसी तरह का कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ से आउटपुट सप्लाई जाती है इस 3 वे स्विच या 2 वे स्विच के 2 टर्मिनल्स को और आउटपुट सप्लाई यहाँ से जाती है पेज की इस लाइट को। अब यहाँ पर इस स्विच से जाती है पेज सप्लाई इस वाली रिली को, यानी इसके एक कॉइल के एक कॉन्टेक्ट को न्यूट्रल प्रोवाइड है और दूसरे को पेज प्रोवाइड होना है, तो इसको जाती है और दूसरे इस पहले वाले से यहाँ पर और दूसरे वाले से इस दूसरी रिली पर। तो इसी तरह का एक कनेक्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता चलूँ कि कैसे ये मेरे पास बन गया है एक 4 वे स्विच। तो अभी मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ।
आगे जाके मैंने डायग्राम भी बना दिया है, और वो इसलिए है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क चले जाए जहाँ पर आपको पावर वे स्विच अवेलेबल हो, तो आप पावर वे स्विच का डायग्राम मैंने बना दिया है कंप्यूटर के ज़रिए, और आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे आपने वहाँ पर वायरिंग करनी है। दोस्तों, हमारे साथ पावर वे स्विच में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेरे पास 4। अब मैं इसका ऊपर वाला साइड, यानी अगर ये पावर वे स्विच है मेरे पास और ये इस तरह है, ठीक है, तो इस तरह होने की सूरत में ये मेरे साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन बनाता है, क्रॉस कनेक्शन। अब अगर ये लाइट को इस पावर वे स्विच, अगर ये पावर वे स्विच हो, मैं इसे नीचे करता हूं तो ये मेरे साथ कनेक्शन कुछ यूं बनाएगा, इस तरह, ठीक है। अब ये मेरे साथ एक पावर वे स्विच हो गया। इसमें हमारे साथ एक और टर्मिनल भी आता है जो अर्थ के लिए होता है, ठीक है, लेकिन हम इस मेन टर्मिनल्स पे बात करते हैं। अब मेरे पास अगर 14 पिन रिली की बात की जाए, तो इसमें हमारे साथ क्वाइल के 2 होते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 2 क्वाइल के हो गए, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर रह गए 12 पिन, तो ये मेरे पास कॉमन है। अब ये कॉमन, इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे साथ कॉमन हो गए। तो ये कॉमन आपको यहां पर, ये कॉमन है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं इसके साथ ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये कॉमन इसके साथ ओपन सर्किट है, इसके साथ क्लोज है। इस तरह ये कॉमन इसके साथ ओपन सर्किट, इसके साथ क्लोज। तो मुझे इससे अगर 4 वे स्विच बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक 1 वे स्विच को, ठीक है। और न्यूट्रल मैं यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं इस कॉइल को। पेज यहां पर होगा और ये पेज जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मुझे करना क्या है कि इस दोनों को कनेक्शन बनाना है, इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है। ये मेरे साथ हो गया अब एक 8 पिन का रिली, क्योंकि अब क्या हो गया, सॉरी, इसमें हमारे 8 पिन का रिली इसलिए हो गया कि यहाँ पर मेरे साथ 2 पिन ये हो गए और 6 पिन ये बन गए, ठीक है। 8 पिन का रिली बन चुका है। अब 8 पिन रिली का है या ये स्विच का है, यानी मैंने इससे बना दिया है डबल पोल डबल थ्रू स्विच, आप देख लीजिए। अब जैसे कि हमने इसमें क्रॉस कनेक्शन किया तो इसमें भी करेंगे, लेकिन इसका जो कॉमन है दरमियान में है, इसका कॉमन इस साइड पे है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम इसको इस तरह कर देंगे और इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब आउटपुट सप्लाई अगर आप यहां से लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इनपुट सप्लाई देना है तो यहां से भी दे सकते हैं। इनपुट अगर आप यहां देंगे तो आउटपुट यहां से लेंगे। तो ये दोनों हो गए इनपुट, ठीक है। अब ये इनपुट सप्लाई होगा, ये आउटपुट सप्लाई होगा। तो अगर ये स्विच से हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये स्विच, ये जो रिली है, ये हमारे साथ इस स्विच का किरदार निभाएगी। और ये स्विच का किरदार अगर ये निभाएगी तो इस स्विच से तो हम इसमें क्रॉस कनेक्शन करके पावर वे स्विच बना सकते हैं, जैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की शीट है जिसमें ये स्विचेस लगते नहीं हैं, ठीक है, और आपके पास इस तरह के स्विचेस है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो रीली मिलती है तकरीबन 80 रुपये पाकिस्तानी में मिलती है, आप इसे आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। तो ये 14 पिन की रीली है, और अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो आप उसे कहेंगे कि 220 वोल्ट का रीली दीजिए, जो 12 वोल्ट पैन कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, ये कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल जो लोग कर रहे हैं, यार उसकी बात है कि वो कर रहे हैं तो करने दो। तो ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल और आसान है, और इससे आपको सिर्फ जो मेरे तरफ से मेन पॉइंट है वो ये है कि रिली को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब ये रिली हमने 8 पिन की बना दी है, ठीक है, लेकिन इस रिली को अगर हम एक पावर वे स्विच के ज़रिए, पावर वे स्विच जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसे एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे साथ इस रिली से बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। अब इसमें बहुत से डिफरेंट क्वालिटीज़ आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट प्राइस होता है। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा रिली कितने प्राइस पे आता है, ठीक है। आगे जाके हम
दूसरा कनेक्शन इस टॉपिक पे नहीं देने वाला है, लेकिन एक डायग्राम की वीडियो ज़रूर आएगी और उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और ये जो कनेक्शन है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कह सकते हो और मैं इसका डायग्राम बना के आपको भी समझा दूंगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा वक्त लेगा। और आजकल वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि घर में और भी काम होते हैं। लेकिन अगर रिलीज़ की बात की जाए तो रिलीज़ पे एक सीरीज़ लाने वाला हूँ अभी। किसी लोगों ने हमसे ट्रांसफार्मर के बारे में, जो स्टेबलाइज़र है, यूपीएस है, उसके बारे में बनाने के बारे में, उसके फार्मूला और सारी चीज़ें बनाने के बारे में कई रिक्वेस्टें आ चुकी है और वो टॉपिक्स भी इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और अगर इस रिलीज़ और कंट्रोलिंग की बात की जाए तो आगे जाके हम इसे एटीएस सिस्टम में और जो कॉन्टेक्टर के साथ एक एज एक्सेलरी कॉन्टेक्ट्स और जो इंटरलॉक सिस्टम होता है वो उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो सॉलिड स्टेट रिली होती है, जो आजकल के नए कॉन्टेक्टर माने जाते हैं, उसके बारे में हम जल्द आपको बताएंगे कैसे उसके साथ रिली इस्तेमाल में लाई जाती है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।